सीतापुर में बुखार का प्रकोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर के ग्रामीणों से भी बुखार से मौत की खबरें काफ़ी सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर जिला अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर इंद्र सिंह जी। सर क्या कुछ ये बुखार है क्योंकि इसको लेकर के लखनऊ में भी कहा जा रहा है कि डेंगू है, उसका भी डर का माहौल काफ़ी लखनऊ में फैला हुआ है। सीतापुर जिला अस्पताल में कौन सा ये बुखार चल रहा है और क्या कुछ इससे निपटने के लिए जिला अस्पताल ने तैयारियाँ की हैं? जिला चिकित्सालय सीतापुर में इसमें बुखार के मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं और हमारे जिला चिकित्सालय में ब्लड की सारी जांचें की जा रही हैं और इस जांचों में से मलेरिया है, लेप्टोस्पिरोसिस है और डेंगू है और टाइफाइड है और इनकी सब जांचें हो रही हैं और सबकी जो किट है सब यहाँ अवेलेबल है और दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं। सर जिला अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं, कुल कितनी उनकी गिनती है जो बुखार से लेकर मरीज़ आ रहे हैं और अब तक कुल कितनी मौतें हो चुकी हैं बुखार से लेकर के, क्या इसका कुछ है? नहीं, जिला चिकित्सालय में मरीज़ लगभग जो जाँचें बुखार संबंधी जाँचें लगभग 300-400 जाँचें हो रही हैं और उसमें से जैसे किसी को जो टाइफाइड वगैरह होता है, किसी को कुछ मलेरिया निकलता है और बाकी जाँचें डेंगू की भी होती हैं और चिकनगुनिया की भी होती हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस की भी होती हैं और अभी तो जिला चिकित्सालय में एक मरीज़ भर्ती हुआ है जिसका नाम रंजीत है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र गोदला मऊ का यहाँ भर्ती हुआ है और हमारे जिला चिकित्सालय में डेंगू वार्ड मरीज़ में बनाया गया है, उसमें मच्छरदानी की व्यवस्था है, बाकी सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। डेंगू से बचने की क्या कुछ मतलब तरीके होते हैं, कैसे आदमी डेंगू से बचे और क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं कि पता चल जाए कि डेंगू का असर है? डेंगू अगर किसी को अगर होता है तो जैसे वो पेशेंट रिप्रेजेंट करता है, जैसे बुखार है, सर दर्द है, जुकाम है, खांसी भी हो सकती है और उसकी जांच कराई जाती है और उसमें अगर कुछ निकलता है, पॉजिटिव निकलता है तो उसको भर्ती किया जाता है और नहीं निकलता है तो एज ए जो सिंपल ट्रीटमेंट जो पायरेक्सिया का वो किया जाता है। तो डेंगू से बचाव के लिए मच्छर है, आसपास पानी नहीं भरे होना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और ये है कि और बाकी जैसे दवाइयों का छिड़काव सब यहाँ आसपास क्षेत्रों में होना चाहिए। सर सेपरेटर मशीन की क्या कुछ स्थिति है प्रेजेंट टाइम यहाँ पे? हमारे जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित है जिसका लाइसेंस हमारा 2026 तक है और यहाँ पर जल्दी से जल्दी ब्लड सेपरेटर यूनिट काम करने लगेगी और इसके पहले जो यहाँ पे टीम आई हुई थी वो उसमें उन्होंने क्वेरी लगाई थी कि यहाँ पे ब्लड सेपरेटर यूनिट में कुछ एरिया कम पड़ रहा है, लगभग 50 स्क्वायर मीटर और उसको हम बिल्डिंग उसको बनवा दिए हैं और मशीनें उसमें इंस्टॉल हो गई हैं और उसका लाइसेंस के लिए हम लोग लिखा पढ़ी कर दी है और उसकी टीम गाजियाबाद से आएगी। जितनी जल्दी टीम विजिट करेगी और यहाँ सब उसके बाद लाइसेंस का जारी हो जाएगा तो यहाँ ब्लड सेपरेटर यूनिट काम करना शुरू हो जाएगी। सर एक आखिरी सवाल सर, ये देखने को मिलता है कि सीतापुर जिला अस्पताल में बेड की काफ़ी कमी पाई जाती है, तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि बेड की भी कमी और बुखार के मरीज़ भी काफ़ी ज़्यादातर दिख रहे हैं, क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? जैसा कि आपको पता है जिला चिकित्सालय सीतापुर जो 140 साल पुराना है, जिस समय हॉस्पिटल बना था उस समय ये 213 बेड का था और इस समय जनसंख्या लगभग 5-6 गुना हो गई है, इसलिए पहले तो ओपीडी से 300, 400, 500 हुआ करती थी, इस समय ओपीडी 4000, 5000, 5500 तक हो जाती है। इसी सापेक्ष मरीज ज़्यादा भर्ती भी होते हैं और हमने कुछ जैसे 213 बेड है उसके अगेंस्ट में कुछ एक्स्ट्रा बेड भी लगा रखे हैं, लगभग 78 बेड लगे हुए हैं, तो इस तरह से लगभग 300, पौने 300 के आसपास बेड यहाँ हैं और क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ी है, हिसाब से जो भर्ती जो मरीज होते हैं वो भी संख्या बढ़ी हुई है और बुखार के मरीज़ और आते हैं उनकी सारी जांचें यहाँ सारी उपलब्ध हैं, जांचें किट उपलब्ध हैं, जांचें हो जाती हैं और जिनका जो कुछ निकलता है उस हिसाब से इलाज हो जाता है। सर एक लास्ट आखिरी सवाल एक बार फिर पूछना चाहूँगा, जो मरीज़ आते हैं डेंगू के, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो डेंगू से बचें? डेंगू ये मच्छर जनित जो संक्रमण रोग होता है, इसमें मच्छर से बचाव के लिए
अपने घर में जैसे मॉस्किटो लगाएं और बाकी गंदा पानी इधर उधर ना हो, जमा होने पाए, मच्छर ना काटने पाए, और पॉलीस्टीन के कपड़े पहने, और बाकी मॉस्किटो रिपेलेंट है उसका इस्तेमाल करें, और इसके अलावा सफाई रखें। ये सब। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर CMS इंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि डेंगू से बचने के लिए आप आसपास में सफाई रखें, गंदा पानी ना भरने दें, कूलर का पानी बदलते रहें, और जिससे कि आप डेंगू से बच सकते हैं। और बताया कि जिला अस्पताल में तैयारियां की गई हैं, जो भी मरीज़ आता है उनकी जांच की जाती है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो उनको डेंगू वार्ड में एडमिट किया जाता है, अगर निगेटिव होता है तो नॉर्मल दवाई देके उनको वापस घर भेज दिया जाता है। क्या कि मतलब यहाँ ज़्यादा फिर यहाँ जिला अस्पताल में ज़्यादा कोई डेंगू के पेशेंट ज़्यादा नहीं आए हैं। अभी 1-2 ही पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए हैं, और जिनका इलाज किया गया है उनको छुट्टी कर दी गई है, और बाकी जांचें बहुत सारी बुखार संबंधी जांचें होती हैं और उनका इलाज कर दिया जाता है। तो इन्होंने बताया कि इस वक्त ज़्यादा मरीज़ नहीं आए हैं, सिर्फ 1 या 2 मरीज़ ही आए हैं, और जिनको दवाई दे करके भेज दिया गया है, या दर्ज जो आए थे, बाकी 2 मरीज़ अभी डेंगू वार्ड में एडमिट हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन शुभम के साथ सिद्धांत पांडे लाइव। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।